એને જાણ્યું, તે આત્માને જાણ્યું, એ આત્માનું પ્રધાન કરવું જોઈએ. કેમ કે જાણીને પ્રધાન થાય છે, बिना जाने प्रधान नहीं होता. ज्ञान है और प्रधान है, इधर है. ज्ञान जिसको जानता है तो समस्त बुद्धि परिणाम आपको आपकी उधर ही जाते हैं. और ज्ञान जब पद को जानना बंद करके स्वयं उत्पन्न होते हुए बद्रवी स्वरूप इस परिणामों को जानना बंद करके यह में प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा यह ज्ञान जब जानता है तो मेरे को जो अकेला जैव भाव स्वरूप स्वद्रव्य स्वरूप शुद्धात्मा ही जानने में आ रहा है. एक जो प्रवर चैतन्य विकास स्वरूप आत्मा ने जाने से ज्ञान तो श्रद्धा भी मैं तो सहज चैतन्य का विलास स्वरूप ही हूँ, ऐसी श्रद्धा अनंता बुद्धि पर्याय ज्ञान जिसको जानता है अनंत बुद्धि पर्याय स्वयं देवी पुत्र बुद्धि ज्ञान का अनुकरण करते हैं. समस्त गुरु की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय का अनुकरण करते हैं. ऐसा सहज है, ऐसा सहज नहीं है कि ज्ञान जिसको जाने ज्ञान अनंत काल के फल को जानता है तो श्रद्धा के फल को अपना मानती है. ज्ञान जब फल को जानना बंद करके एकला जानना ज्ञान आनंद स्वरूप विकास ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा है, वही मैं हूँ. मैं तो ज्ञानानंद परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ. मेरे में तो ज्यादा अभाव है, ऐसा मैं आत्म स्वभाव हूँ. यादवाद का अभाव है मेरे में, अर्थात मेरे में कथनचित पड़ेगा अभाव है, क्योंकि मेरे तो पढ़ते ही नहीं है, मेरे तो स्वरूप ही नहीं है. मेरे में सुविध बना नहीं है. मैं तो अनादि अनंत एकाकार अनंत शक्ति में सामान्य स्वरूप शुद्धात्मा हूँ. सामान्य है उतना ही आत्मा है. देखो, या तो आत्मा एक लोग सामान्य स्वरूप से का आत्मा सामान्य विशेष स्वरूप से, पर विशेष से आत्मा नहीं. या तो मैं द्रव्य स्वरूप हूँ या फिर द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ. बस समझ आया कुछ? प्रथम तो मैं द्रव्य स्वरूप ही हूँ, पर्याय स्वरूप मैं नहीं हूँ. मैं तो द्रव्य स्वरूप हूँ. परिणाम मात्र मेरे को द्रव्य है और मैं तो परिणाम मात्र से रहित अनादि अनंत शुद्ध शक्ति में यवेश आत्मा हूँ. मैं तो द्रव्य रूप ही हूँ, या तो मैं ध्येय स्वरूप हूँ अथवा तो मैं ज्ञेय स्वरूप हूँ. मैं तो सामान्य स्वरूप हूँ और सामान्य विशेष स्वरूप हूँ. बाकी विशेष स्वरूप तो मैं समझ आया कुछ? मैं तो सामान्य स्वरूप ही हूँ. इस प्रकार से अनुभव होगा, यानी अपने को सामान्य विशेष स्वरूप जानता है, अपने को सामान्य विशेष स्वरूप मानता नहीं है. विशेष स्वरूप तो अपने को मानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, परंतु अपने को सामान्य स्वरूप जानता है और सामान्य स्वरूप ही नहीं मानता है. सामान्य स्वरूप मानता हुआ और सामान्य स्वरूप अनुभवता हुआ सामान्य विशेष स्वरूप मैं हूँ ऐसा जानता है. एक ही काल में एक ही समय में मैं
ये स्वरूप ज्ञायक भाव ये भी ज्ञायक है और ये भी ज्ञायक ही है। आया बहुत रहस्यमयी बात फरमाई। प्रणाम ने तो जानता ही नहीं और मानता ही नहीं, અને જેને જાણે માને અને સ્વયને પણ જાણે માનતા હોય પણ मानने की बात मानता तो एक वही है। अपूर्व बात, अपूर्व बात सुनना सब आ गया, कमाल कितनी की बात है। ऐसा देखो आप अपने को कि मैं तो सामान्य स्वरूप विशेष मानव से रहित सर्वथा रहित अनंति अनंत सहज यह प्रत्यक्ष विराजमान शुद्ध सामान्य ज्ञान भाव स्वरूपात्मा स्वरूपात्मा को प्रकार से अनुभवता हुआ अपने को सामान्य विशेष स्वरूप गैर स्वरूप जानता हूँ। कितनी सी बात है, या तो मैं सामान्य स्वरूप हूँ अथवा तो मैं सामान्य विशेष स्वरूप हूँ, परंतु विशेष स्वरूप को मैं नहीं हूँ। मैं तो अपरिणामी ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ अथवा तो मैं परिणामी ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ। एक समय में इन दोनों बातें हैं, कोई विरोध नहीं है, उसमें विरोध का अभाव है। विरोध होने की तरफ का अभाव, वो विरोध की बात नहीं है। विरोध माने विकल्प उठता है कि मैं अपरिणामी हूँ कि मैं परिणामी हूँ। वो विकल्प का नाम ही विरोध है और आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव का हुआ कि मैं तो हमको एक सहज चैतन्य विलास स्वरूप हूँ, हमको एक सहज चैतन्य विलास स्वरूप का सुधार भाव छू। बस वस्तु या तो द्रवित स्वरूप है अथवा द्रवित पर्याय स्वरूप है, परंतु पर्याय वस्तु नहीं। समझाई से कहें, समझ में आया ना? वस्तु का द्रव्य है और तरीका भाव को द्रव्य साथ में ही है। परम ज्ञायक भाव स्वभाव वस्तु है। मैं तो परम भाव स्वभाव से अनन्य हूँ। मैं तो परम सामान्य ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ। इस प्रकार से अपने को जानता हुआ, मानता हुआ, अनुभवता हुआ अपने को उसी समय में सामान्य विशेष स्वरूप भी जानता है। अजय पूजी भाई से बहुत सुंदर सिद्धांत मैंने समस्त बादशाह का साल उन्होंने फरमाया कि आत्मा में क्या करता और आत्मज्ञान में त्यागवाद का सबके दिया। आत्मा है ना, वो आत्मा में और मेरे में त्यागवाद का अभाव है। त्यागवाद माने कथनचित है, वो ज्ञान में होता है और आत्मा में ज्ञान में होता है। ज्ञान की पर्याय में कथनचित होता है, अज्ञान में कथनचित नहीं होता है और श्रद्धा की पर्याय में भी कथनचित नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है। श्रद्धा में सर्वथा ही होता है। और आत्मा है ना, वो आत्मा में भी जो आत्मा परिणाम मात्र से रहित से अनंत सहज निष्क्रिय शुद्ध
लीला भगवान। मैं तो मेरे में प्रसन्नचित बने का अभाव है ना, इसलिए प्रसन्नचित शुद्ध में प्रसन्नचित दर्शन ऐसा नहीं। मैं तो स्वभाव से सर्वथा शुद्ध ही हूँ, पूर्ण ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। समझ में आया? ज्ञाता भी हूँ और करता भी हूँ कि नहीं? ज्ञाता भी हूँ, मैं करता पूर्ण ही हूँ, अकर्ता भी हूँ, अकारक भी हूँ, अवेदक भी हूँ, मैं तो ज्ञायक भी हूँ। सहज स्वभाव से मैं तो ज्ञान मात्र ज्ञायक भी हूँ। कृत्य भी हूँ, पूर्णानंद का नाथ स्वरूप भी हूँ, नित्यानंद स्वरूप भी हूँ, मेरे में अनित्यता है ही नहीं है। समझ में आया? ऐसा मेरा सहज स्वरूप आत्मा में ज्ञान का भाव है। अर्थात संचित अशुद्धता नहीं, कदरचित शुद्ध नहीं, सर्वथा स्वभाव से शुद्ध ही है। शकर वो मीठी है, अर्थात मरी है ना। नींबू है ना, नींबू किसी की बात का अनुभव हो गया एक चीज पर ध्यान रखते हैं। गुरु ने कहा कि नींबू खटास मई है, तो उसने इधर लिया कि मैं तो ज्ञान मई, ऐसे ही रस में परिपूर्ण क्या है, रसमयी स्वभाव आया ना ज्ञान में, दृष्टि में स्वभाव आया, ज्ञान में स्वभाव आया, स्वभाव का अनुभव हुआ। मैं तो ज्ञानमयी भी हूँ, मैं तो आनंदमयी भी हूँ, सरस चैतन्य स्वरूप हूँ। समझ में आया? तो स्वभाव है संचित नहीं होता है, स्वभाव है वो नित्य होता है और स्वभाव पूर्ण नहीं होता है। समझ में आया? निश्चय आत्मा शुद्ध नहीं, आत्मा तो वो शक्कर है, वो मिठासमयी है, तो निश्चय से मिठास नहीं है कि व्यवहार से मिठास नहीं है, कोई वो विद्वान इधर तो उनको बताओ मेरा कि शक्कर है वो मिठास मीठी है, तो भाई मीठी है और उसकी द्रव्य से मीठी है तो पर्याय से मीठी है, निश्चय से मीठी है कि व्यवहार से मीठी है। तो भाई ये नित्य व्यवहार तुम कुछ नहीं जानते हैं, ये तो तुम्हें पहले से पूछना। हम तो यह जानते हैं कि शक्कर मिठास नहीं है, स्वभाव से मिठास नहीं है, पूर्ण मिठास नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा, सत्ता आत्मा स्वभाव में ज्ञायक ही है, स्वभाव से ज्ञाता ही है, ज्ञान आनंद रसमयी ही है। अनंत शक्तियों का बीन जो ज्ञायक था, स्वभाव से ज्ञायक ही है, ज्ञाता ही है। आत्मा में ज्ञाता का फिर उन्होंने कहा, देवसेनाचार्य का कहा, उन्होंने फरमाया दिगंबर संत, कावली संत जो कुंद जैसे महान आचार्य का मंगलम कुंद आयो चलो ત્રીજો નામ છે ભગવાન મહાવીર તીર્થ નાયક, એના પછી ગૌતમ ગંધર તીર્થંકર ને ગણધરને એની પરંપરામાં આચાર્ય તરીકે કોનું નામ આવ્યું હોય તો કુંદકુંદ આચાર્યનું નામ આવ્યું। મંગળમ કુંદકુંદ આયો જૈન શાસક के सामने कुंदकुंद आचार्य, जैन शासक के गौरव है, प्राण है जैन शासक के, ऐसे कुंदकुंद आचार्य। इसलिए दिगंबर संत देवसेन आचार्य ने कहा कि देव कुंदकुंद आचार्य, अगर आप महादेव क्षेत्र से तत्व ज्ञान न लाए होते तो हम उन्हीं जाने, हम उन्हीं जाने ये सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त होते। ऐसे देवसेन आचार्य ने जिनको कुंदकुंद आचार्य के प्रति अपार भक्ति थी, अपने उन्हीं बने का कारण जिनको कुंदकुंद आचार्य दिखाई देते थे, कुंदकुंद आचार्य हमारे उन्हीं बने का कारण तो आप ही है प्रभु, आप ही होते तो हमारे नहीं होते। आज मैं श्लोकियों का रस
એથી સામાન્ય શુદ્ધાત્માને અવલોકી ને વિશેષને નહીં અવલોકી એના સામાન્ય સ્વરૂપને અવલોકી શુદ્ધોપયોગી કર્યા કરે. હવે જોજો आत्मा में तो त्यागवाद का अभाव है, शुद्धोगियों का जो विषय है उसमें तो त्यागवाद का अभाव है. ऐसे सामान्य शुद्धात्मा को जानता हुआ, देखता हुआ, अनुभवता हुआ जो प्रकट हुआ उसमें वो आत्मज्ञान प्रकट हुआ. तो बात को समझने जैसी है. एक आत्मा का स्वरूप जिसमें त्यागवाद का का अभाव है और सरलता शुद्धता से पूर्णता से पूर्ण है, एकांत शुद्ध स्वरूप है. और दूसरी बात इसको जानता हुआ, आत्मा को जानता हुआ जो आत्मज्ञान प्रकट हुआ उसमें त्यागवाद का सद्भाव है. त्यागवाद का सद्भाव माने क्या? द्रव्य पर्याय स्वरूपाती वस्तुएं जाने से आनंद मूर्ति है स्वयं भी हूँ ऐसा जानता हुआ, अनुभवता हुआ बढ़ती आती है. उस आनंद के पर्याय को लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष जानता है. एक जानवा जानवा आए थे एकला आत्मा ने जानतो ने अनुभव जो ज्ञान प्रकट થાય છે સ્વ પ્રકાશ જ્ઞાન, સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જે પ્રકટ થાય છે એમાં એ જ્ઞાની पर्याय અને એ સમય જાણે છે કેવલ આત્માને અને એમાં જણાય છે આત્મા સિદ્ધિ આનંદ પ્રકટ થઈને એ આનંદાદી ની જે પર્યાયો છે એ લક્ષ્ય વગર પ્રત્યક્ષ જણાય છે. હવે આયા आनंद मूर्ति आत्मा को जानता हुआ, प्रकट हुए आनंद को भी जानता है. उसका नाम त्यागवाद है. द्रव्य पर्याय स्वरूप आती वस्तु ने एक समय में प्रत्यक्ष जाने से जैसे केवली जानते हैं ऐसा जानता है. केवली ज्ञान में और आत्मज्ञान में अनुभव के साथ में कोई भी भेद समझ में आया. तो कोई और बात कि प्यारे जब उपयोग में ज्ञान में उपयोग पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक, आश्रय पूर्वक एकाग्रता एकलो आत्मा जયારે प्रत्यक्षपणे जણાય છે मैं तो व्यायक ही हूँ ऐसा जानने में आता है. जो वियोगમાં જે વિયોગમાં આત્મા પ્રત્યક્ષપણે જાણવામાં આવે છે आत्माश्रित जो परिणाम है, आत्माश्रित जो परिणाम बना आत्मा प्रधान आत्मा को जानने वाला, अपने को जानने वाला कोई अपूर्व ज्ञान हुआ. आत्मा को जानते ही कोई अपूर्व अतीन्द्रिय अखंड स्वाभाविक आनंद प्रकट हुआ. ऐसी जो आत्मा से जो परिणाम है वो उपयोग में प्रत्यक्ष जानने में आते लक्ष्य नहीं है. आत्मा से परिणाम का लक्ष्य नहीं है. लक्ष्य तो अकेले आत्मा के ऊपर ही में तो आत्मा जी हूँ ऐसा निश्चित पड़े, समग्र पड़े, निरवशेष पड़े, निशेष पड़े आत्मा जाने से અને શુદ્ધોપયોગમાં સદયોપયોગમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એ શુદ્ધોપયોગમાં આત્મા પરિણામ પર પ્રત્યક્ષ લક્ષ્ય વગર प्रत्यक्ष जनाय છે. उसका नाम त्यागवाद है. પછી સવિકલ્પમાં उपयोग छूट जाता है. उपयोग छूट गया लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट हुआ उसको तो होता क्यों रहता है. वो अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा और प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा की जो अतीन्द्रिय शुद्धोपयोग में प्रत्यक्ष हुआ था वही प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा निरंतर जाणવામાં તો આવે છે, જાણવામાં આવે છે એવું સદાન પર નિરંતર क्या करे છે નિરંતર જાણનારો જણાય છે. જે ઉપયોગ બહાર હોય, જે ઉપયોગ
आया आ वर्णमुखी ज्ञान અને એ જ્ઞાન का विषय ત્રણે ઇન્દ્રિય છે ને ભાવે દ્રવ્યથી ભારતનો વિષય છે તે બધું એક હવે એક જ્ઞેય છે પરજ્ઞેય છે એ બધું પરજ્ઞેય આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાનમાં સમ્યક જ્ઞાનમાં આનંદ જ્ઞાનમાં આ પરજ્ઞેય તરીકે જણાય છે ત્યારે પણ ધ્યાન રાખો નિરંતર જણાય છે અદ્ભુતથી અદ્ભુત વાત છે ભાઈ एक बार समय ज्ञान का आविर्भाव हुआ फिर कभी भी उसका निरोधा होगा एक बार जानना आत्मा जाणवा आयो ने सदात्मा आयो विश्वासमा आयो પછી નિરંતર જાણવામાં આવ્યા કરે છે ને નિરંતર સદામાં પણ આવ્યા કરે છે અને આનંદની વૃત્તિ સમય સમય થયા કરે છે સમજને આયા એટલે અદ્ભુત વાત છે આત્મા જે આત્મામાં ત્યારબાદનો ભાવ છે એવા આત્માને આધ્યાત્મિક ત્યાર પરનો અભાવ હોવા છતાં ત્યાર પર का अभाव होने पर भी कथनचित पने का अभाव होने पर भी नित्याभास पणो आवतो नित्य का आभास नहीं होगा नित्य का अनुभव होगा अरे निर्मल से निर्मल हो जाएगी निर्मल से भी निर्मल हो जाएगा अति निर्मल दृष्टि प्रकट होगी और अति निर्मल शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा कि देखना त्यागवा तो प्रकट नहीं विश्वास पर विश्वास अपने लोगों को थोड़ा एक तरीके से नित्या वाले શું ખબર ખબર નથી श्री गुरु जेम के सदियों का संतो जेम के साथ साथ किसी का खून एक जगत में किसी का सुनने जैसा सुनना नहीं है किसी का और किसी की सुन लाया आत्मा को ज्ञानी किया गया कि ज्ञात पदनो आत्मा में अभाव है पदन की शुद्ध शुद्धनो अभाव है सर्वथा शुद्ध છું सर्वथा सिद्ध ही हूँ सर्वथा पूर्ण ही हूँ सर्वथा ज्ञाता ही हूँ सर्वथा मोक्ष ही हूँ ऐसा ज्ञान है अरे ऐसा जाने को किसी आनंद प्रकट होता है ऐसा जाने का नित्याभास बना आता नहीं है क्योंकि वो भेद ज्ञान पूर्वक उसने भेद ज्ञान पूर्वक सभी स्वभाव को ग्रहण किया है नहीं आया क्या कहा भेद ज्ञान पूर्वक उसने सभी स्वभाव को अवैध को ग्रहण किया है भेद ज्ञान पूर्वक मैंने क्या पहले विचार किया था कि पर्याय में अशुद्धता है और द्रव्य तो विकास शुद्ध है अभी बद्रीनाथ के अधिकांश में आया कि पर्याय में अशुद्धता है तो बहुत अच्छा समाचार मिला हमको तो पर्याय नहीं तो है मैंने मेरे में तो नहीं है क्या कहा अज्ञानी लोगों कैसे बोलेगा पर्याय में तो अशुद्धता है पर्याय में थोड़े लोग रो रहे हो ज्ञानी कहेगा ज्ञानी तो है अशुद्धता पर्याय नहीं तो बंधन है पर्याय नहीं तो मुक्ति नहीं हुई है बाकी स्वभाव जैसा
અમે અમે ત્યારબાદ અને ત્યારને પહેલા ગાતા નથી પછી ગાઈએ છીએ क्या तू पहले त्यागवाद को आगे करता है तो त्यागवाद भी प्रकट नहीं होता है और आत्मा का ज्ञान भी प्रकट। हम लोग त्यागवाद प्रकट करने की विधि तो बता रहे हैं शरीर को, समझता क्यों नहीं है? द्रव्य पर्याय को एक बात को जान सके ऐसा अद्भुत ज्ञान तेरे को प्रकट हो गए उसकी तो विधि बता रहे हैं। कैसे आत्मा को जान, प्रथम आत्मा को जान, मैं आत्मा ने जानता, आत्मा ने आत्मा से परिणाम को ज्ञान देखता है। आत्मा ने जानता બધું જણાય છે। એક આત્મા ને जानता બધું આપોઆપ જણાય છે। कितना सरल है आत्मा को जानना, सरल है कि नहीं? बहुत सरल है, कुछ करने का नहीं है। आत्मा का स्वरूप जैसा है जान सकता है, जान नहीं सकता है, आत्मा को ही जान सकता है और किसी को तो जान सकता अनंत काल की नाम पापा माने आम पकड़े છે આકાશ નામ વાંચતા શું આવે છે આત્મા આવે છે માને જાણું છું વ્યસ્ત સંગમો વ્યસ્તમાંથી થયા કરે છે અને જાણનારો જણાય છે એવો અભિપ્રાય બનાવીને કેમ સુખી થતું નથી? હું પરને જાણું છું એવો અભિપ્રાય રાખીને કલ્પના ભ્રમણાનો કોઈ એનો પાર નથી। અભિપ્રાયમાંથી કાઢીના જો હું પરને જાણતો હું જાણનાર છું ને મને એટલો જાણનાર હું જાણનાર છું એટલો સાક્ષાત અને મને જાણનારો પ્રત્યક્ષ જણાય છે। જાણનારો જણાય છે दूसरा जानना। इस प्रकार से प्रथम तो आत्मा ने जानो પછી તેનું જાણવો અને પછી તેનું પ્રદાન કરવું। आत्मा है, यही आत्मा है। તેનું આચરણ કરવાથી આ આત્માનું આચરણ કરવાથી આત્માને જાણ્યા કરવાથી આત્મામાં રમવાથી આત્મા પ્રત્યક્ષ આસ્વાદ લેવાથી આત્માનું આચરણ કરવાથી અવશ્ય કર્મોથી છૂટી શકાશે અને ત્યાર પછી તેનું આચરણ કરવું। આચરણ એટલે શું? आचरण की व्याख्या अभी करेंगे। आचरण माने क्या? स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण वही जो आचरण है। आत्माचरण वही, ज्ञानाचरण वही आचरण। आत्माचरण कहो, स्वरूपाचरण कहो, आत्माचरण कहो, એવી વાત है। તેનું જ આચરણ કરો। આચરણ કરવું એટલે શું? કે અનુભવ વડે તેમાં લીન થવું। આત્માને અનુભવવું, પોતાને આત્મા તરીકે અનુભવવું ગમે તો એ દસ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનાનું સ્વરૂપ એवं ग्राह्य स्वरूप में तो आत्मा ही हूँ। इस प्रकार से अकेले आत्मा का ही आचरण अर्थात अनुभव के द्वारा, अनुभव वड़े, आशा वड़े नहीं, विकल्प वड़े नहीं। यहाँ तो इस प्रकार का नहीं है। होगा अगर तो पता नहीं, हमारे यहाँ में बहुत ऐसी बहुत कहना पड़ता है। आचरण की बात आ रहे हैं तब तक आचरण इधर आचरण शब्द आ गया उसका वाक्य उसको कोई 5 महाव्रत का आचरण, अनुव्रत का आचरण, वो आचरण उसको वाक्य तरीके इधर आचरण शब्द आता हो और वाक्य उसको जो अनाचरण है परने जाणવું, પરને અનુભવવું, પરને સન્મુખ થવું બધું અનાચરણ છે। આત્માને અનુભવવું, જાણનારને જાણવું
मतलब आत्मा को जानना कि उसका श्रद्धा कि उसमें अनुभव के द्वारा उसमें लीनता ये सब कि क्या होगा ये सबसे देखो कारण के साध्य ये निष्कर्म अवस्था तो अभेद शुद्ध स्वरूप देखो सबसे एक सत्य को अलग कराए क्या कहा कारण के साध्य इसलिए मोक्ष है वो साध्य है मोक्ष की व्याख्या क्या है तो पूर्णानंद की प्राप्ति पूर्ण परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति अनंत आनंद की प्राप्ति उसका नाम मोक्ष है मोक्ष को नास्तिक बात कहते हैं दुख से मुक्ति और अति से देखो पूर्ण आनंद परिपूर्ण आनंद स्वाधीन आनंद अखंड आनंद अतीन्द्रिय आनंद उसका नाम मोक्ष है तो साध्य क्या है मोक्ष तो पूर्ण आनंद का साध्य है तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति कैसे होती है कहते हैं मोक्ष है वो साध्य है मोक्ष है वो अभी थोड़ा सुख मिलते आएगा मोक्ष है वो साध्य है और शुद्ध रत्नत्र है निश्चय रत्नत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है आत्मदर्शन आत्मज्ञान आत्मलीनता है वो साधन है मोक्ष है वो साध्य है शुद्ध रत्नत्र है वो साधन है और आत्मा है वो देह है मुक्ति साध्य रत्नत्र साधन मैं नित्य स्वरूप हूँ अर्जुन मुक्ति साध्य रत्नत्र साधन मैं नित्य स्वरूप हूँ मैं चिदानंद चिद्रूप मैं चिदानंद चिद्रूप मुक्ति साध्य रत्नत्र साधन मैं नित्य स्वरूप मैं चिदानंद चिद्रूप मैं तो नित्य देह स्वरूप हूँ और इस देह स्वरूप आत्मा का ध्यान करने वाला शुद्ध रत्नत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह साधन है और मुक्ति है वह साध्य है समझ में आया मुक्ति साध्य है मोक्ष है वो देह नहीं है मोक्ष है वो साध्य है और रत्नत्र है वो साधन है और आत्मा है वह ये हमारे ध्यान करने लायक कौन है एक ही खबर नहीं पड़ती बस इतनी तो बात है कि मैं देश ध्यान दो आज तो ध्यान रूप तो नहीं हूँ परंतु धर्म ध्यान मतलब ध्यान रूपी मैं नहीं हूँ मैं तो नित्य देश मैं किसका ध्यान करूँ मैं तो देश स्वरूप हूँ इस प्रकार ध्यान की बुनियाद अपने को देश स्वरूप में अनुभवती है अपने को ध्यान रूप अनुभवते ध्यान से ध्यान की बुनियाद का कर्तव्य तो नहीं है ध्यान
सम्यक दर्शन का कुछ सम्यक दर्शन मोक्ष ही है ना, रस्सी मोक्ष है। सम्यक दर्शन
કે પોતાના ગુણ પર્યાયોમાં વ્યાપનારો છે. પરબ્રહ્મ શરીરમાં નથી વ્યાપતો આત્મા, આત્મામાં વ્યાપતો નથી, રાગાદી પર્યાયમાં આત્મા વ્યાપતો નથી. આત્મા તો પોતાના ઉપયોગમાં વ્યાપનારો છે, ધર્મ પર્યાયમાં વ્યાપનારો છે. પ્રમાણમાં લેવા હવે જે છે વળી કેવો છે? શુદ્ધ નહીંથી એક પ્રમાણ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. એ પ્રમાણમાંથી હવે શુદ્ધને રહીએ ત્યાં કે મેં તો એકાકાર નથી એક વ્યાયક ભાવ સ્વરૂપ કીધું, મેં નોતર સ્વરૂપ હોતા નહીં. નિશ્ચિત કરવા વળી કેવો છે કે પૂર્ણ જ્ઞાન ઘન છે. આત્મા છે એ પરિપૂર્ણ અનંત જ્ઞાન ધન સ્વરૂપે છે. જ્ઞાન ધન છે, એમાં બીજું કઈ પ્રવેશ તો એવો ઘન સ્વરૂપ છે જેને સ્વભાવ પૂર્ણ જ્ઞાન ધન સ્વરૂપ છે. કે જેમાં ચાર ભાવનો પ્રવેશ થતો એવો પૂર્ણ જ્ઞાન વળી જો જેટલું સમ્યક દર્શન છે તેટલું આ આત્મા છે. જેટલો સમ્યક દર્શનમાં પ્રતિમાં આવ્યો, વિશ્વાસમાં આવ્યો, સ્વસંવેદનમાં આવ્યો, એટલો જ આત્મા છે. સમ્યક દર્શન છે તે આત્મા જ છે. સમ્યક દર્શનમાં જેટલો આવ્યો એ આત્મા છે ને સમ્યક દર્શન છે એ પોતે પર્યાય નહીં. क्या था? पर्याय नहीं है, वो तो आत्मा है, पर्याय नहीं आत्मा. यह दर्शन है वो तो पर्याय नहीं आत्मा है. या तो मैं सामान्य स्वरूप हूँ अथवा मैं सामान्य विशेष स्वरूप, परंतु विशेष स्वरूप तो मैं मैं देश स्वरूप हूँ और मैं ही देश स्वरूप हूँ, परंतु मैं देश स्वरूप नहीं. अपरिणामी ज्ञान भाव है वो देश स्वरूप है, और परिणामी ज्ञान भाव है वो देश स्वरूप है, परिणाम है वो देश. समझाया? जो आगे જેટલું સમય દર્શન છે તેટલો આત્મા. સમજાયા? તો મોક્ષ है वो पर्याय है क्या आत्मा है? बोलो बोलो. आत्मा है, परिणामी आत्मा है, अवेद शुद्ध स्वरूप है.
नीचे नीचे आवाज है ना, आवाज से बात का जो पैराग्राफ है ना, आवाज पर की जो पैराग्राफ है ना, बात पैराग्राफ नीचे से उसकी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखो, ऐसी आचार्य कहे थे, मिला ना, ऐसी आचार्य कहे थे कि एक दंपत्तियों संतति ने परिपाटी ने छोड़ी शोधन
एक बार अहमदाबाद में दिया था ये 2 दरवाजे है ना, यहाँ के वाले 2 ही अंदर। तो दृष्टांत है बुद्धियों विराजमान हो और ऑफ टाइम हो, मिलने का टाइम नहीं हो, तो कोई मिलने आए तो कोई भी आगे चले तो सामने का दरवाजा अभी मिले करें मुझे तो ठीक नहीं है, अभी कोई नहीं मिलेगा, सब लोग जाओ, अभी नहीं मिलेंगे मुझे। तो मुमुक्षु तो सब कह रहे हैं जब ये कहा सब लोग चले जाओ, अभी नहीं मिलेंगे, चले जाओ, सब लोग चले जाओ, बंदे से बहुत से जाओ, चले ही गए, तो मिलेंगे नहीं तो जाओ, ठीक है। बस इनको गुरुदेव से आने में कृति थी, शांत है, वे सामने के दरवाजे से तो कपो ना बोलेंगे, तो सामने के दरवाजे से तो कोई आया ही नहीं, तो जिनको बिल्कुल देखा बिना चेहरे ही नहीं पड़े, गुरुदेव को देखे बिना दर्शन किए बिना जिसे चेहरे ही नहीं पड़े और दूसरे दरवाजे से आ गया, तो गुरुदेव की परम प्रीति होगा, जैसे बिल्कुल चले ही नहीं बिल्कुल, तो वो दूसरे दरवाजे से, उधर का दरवाजा है ना, उधर से आ गया। दृष्टांत ऐसे ही ये भगवान आत्मा विराजमान है, एक श्रद्धा का दरवाजा है, एक ज्ञान का दरवाजा है, समझ में आया। तो श्रद्धा के दरवाजे से तो परिणाम मात्र, चाहे बंध का परिणाम हो, चाहे दुख का परिणाम हो, चाहे आदमी का आनंद का परिणाम हो, चाहे पूर्णानंद का परिणाम हो, समझ में आया। आत्मा बंध हो गए, चाहे संबंध हो गए, चाहे मोक्ष के ना हो गए, नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई पण परिणाम मात्र नहीं, तो वहां मेरा तो नहीं, जाओ बाहर बेटा, सब बाहर जाओ, हमको इसके आत्मा के नाम, आत्मा को तो छू सकते ही नहीं हो, आत्मा को छोड़ सकते हैं, समझ आया। श्रद्धा के दरवाजे से तो परिणाम मात्र को सर्वदा बाहर निकाल सकते हैं, नहीं है दृष्टांत है, समझ आया। आत्मा तो अपरिणाम गया है, भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है, परिणाम मात्र को बाहर किया, तो सबको कहा था बोलो कि जैसे आपका मन बहिर्तत्व है, ऐसे सर्वजन मोक्ष में बहिर्तत्व है, तो उसमें आत्मा बंध तो चले गया, उसको बुरा लग गया, जब टाइम नहीं है, आत्मा मिलेगा नहीं, तो आप नहीं मिलेगा, तो आप चलो जाओ, तो वो तो चले गया, पर संबंध के साथ तो चेहरे ही नहीं पड़ा, आत्मा
कैसे आत्मा आत्मा ने जानवा रूपी परिणमे છે આત્મા ને સદવા રૂપે પરિણમે છે આત્મા ને અનુભવ રૂપે પરિણમે છે એવું અહીંયા આત્મા છે ને જ્ઞાનનો વિષય છે वो दृष्टि का निश्चय है और एक ज्ञान का निश्चय और दोनों का है एक ही उत्पाद जैसे रहित ध्रुव को और उत्पाद जैसे सहित ध्रुव को मैं एक समय नहीं जानता हूँ जैसा इसको उत्पाद जैसे रहित ध्रुव को और उत्पाद जैसे सहित ध्रुव को मैं तो एक समय नहीं जानता हूँ जानता है ध्रुव को नहीं हूँ जानता तो है आत्मा को नहीं हूँ पर उत्पाद जैसे रहित ध्रुव को जानता हूँ और उत्पाद जैसे रहित ध्रुव को एक समय में जानता हूँ मैं पूर्वक प्रमाण में मैं पूर्वक प्रमाण एक ही पर्याय है पर्याय बोला